हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम बात करेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उनको देख लीजिए और उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज, पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, खासतौर पर गेट की बात करूं मैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं और इजी टॉपिक है, इसलिए इसको समझना भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पीरियोडिक सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक सिग्नल क्या है? तो वो सिग्नल जो एक फिक्स टाइम के बाद में, ठीक है, जो एक फिक्स टाइम के बाद में या फिर फिक्स्ड इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट करते हैं, वो आपके कहलाते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये है आपका कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल। आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा सिग्नल है। ये है एक आपका एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और इसका जो पीरियड ऑफ रिपीटिशन है, अगर ये 0 है, ये आपका टी है और ये आपका 2t है, तो ये है आपका पीरियड ऑफ रिपीटिशन। ठीक है, यानी कि इस टाइम के बाद, यानी कि टी टाइम के बाद में ये खुद को रिपीट करेगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये होता है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट और इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी आपकी क्या होती है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल के लिए एक्स टी इज इक्वल टू होगा एक्स टी प्लस एम टी। ठीक है, और जहां पे एम क्या है आपका, कोई भी आपका इंटीजर है, और टी की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये वाली आपकी कंडीशन, यानी ये कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो इस केस में जो आपका टी नॉट है वो आपका कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसमें सिग्नल आप अपने आप को रिपीट करता है। तो ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी बात कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की। अगर हम बात करें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में आपकी जो कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी होगी वो है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस कैप्स एन। ठीक है, और यहाँ पर भी एन की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है वो कहलाती है आपका फंडामेंटल पीरियड। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है, सिर्फ इसमें कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी ध्यान में रखनी है जिसको आप याद भी कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल को समझना भी आसान है। अगर आपको पीरियोडिक सिग्नल समझ में आ गए हैं तो वे सिग्नल जो खुद को एक निश्चित टाइम के बाद या इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करते हैं, या फिर आप कह लीजिए कभी रिपीट नहीं करते हैं, वो आपके कहलाते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल, या इनको हम अपीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन है ये इनको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, तो वो है एक्स टी इज नॉट इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट। ठीक है, ये था आपका कॉन्टिन्यूस टाइम के केस में। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उस केस में होगा एक्स एन इज नॉट इक्वल टू एक्स एन प्लस एन। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। और मोस्टली ये कहा जाता है कि जो आपके नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उनका जो पीरियड होता है वो इन्फिनिटी होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका, ये जो सिग्नल है आपका, ये है आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल यानी कि एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे के आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो इसका पीरियड है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ये खुद को रिपीट नहीं करेगा, जैसे कि आप फिगर को देखकर भी पता लगा सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि
पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो कोई भी आपका डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है वो पीरियोडिक होगा आपका केवल एक ही कंडीशन में, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम f0 से डिनोट करते हैं वो आपकी रेशनल होनी चाहिए। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी f0 है वो दो इंटीजर्स का रेशियो होनी चाहिए। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं k/n। ठीक है, तो k और n क्या है यहाँ पर, k और n है आपके यहाँ पर इंटीजर्स। मतलब कोई भी आपका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो आपका पीरियोडिक होगा कब, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दो इंटीजर्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो वो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसमें ये थी आपकी, अगर कोई सिंगल आपका सिग्नल है, अगर xn इज इक्वल टू दिया हुआ है x1n प्लस x2n। ठीक है, तो इस केस में कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होगी आपकी, तो इससे ये क्या है आपका, दो आपके सीक्वेंस है, दो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, उनके बीच में सम्मेशन हुआ है। तो यहां से आप इसकी f1 यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगी आपकी k1/n1 यानी कि दो इंटीजर्स का रेशियो। इसी तरीके से जो f2 आएगी यहाँ से वो होगी आपकी k2/n2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल है यानी कि xn वो आपका पीरियोडिक होगा किस केस में, अगर आपका n1/n2 जो है यानी कि जो रेशियो है n1/n2 ये इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों ही जो n1 भी है ये भी इंटीजर होना चाहिए, उसी तरीके से n2 जो है ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो ही सिग्नल आपका पीरियोडिक होगा, अदरवाइज आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो था आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की, तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में आप क्या होगा, xt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x1t प्लस x2t। ये हो जाएगा अगर सिग्नल इस तरीके से है कि दो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, उनके बीच में सबमिशन हो रहा है, फाइनल सिग्नल जो है आपका वो xt है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है पहले t1 और t2। t1 और t2 कैलकुलेट कर लेंगे आप x1t से और x2t से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर सिग्नल आपका पीरियोडिक होगा, मतलब जो xt है वो आपका पीरियोडिक होगा किस केस में, अगर t1/t2 यानी कि जो रेशियो है ये टू इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, टू इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए, इसका मतलब t1 भी इंटीजर होना चाहिए और t2 भी इंटीजर होना चाहिए, तभी आपका ये जो सिग्नल है xt ये आपका पीरियोडिक होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ xt इस केस में वो आपका t1 और t2 का एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ t1 एंड t2, वो होगा इसका फंडामेंटल पीरियड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी, अगर सिंगल आपको कोई सिग्नल दिया हुआ है, अगर दो सिग्नल्स आपके ऐड हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ सके। तो अब आपको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, सपोज कीजिए एक हमें जो सिग्नल है वो दिया हुआ है, यानी कि सीक्वेंस है xn इज इक्वल टू cos 0.01 पाई n। ठीक है, और आपको चेक करना है कि ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, सिग्नल इस तरीके से है। तो सिंपल सी बात है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास में वो होती है xn इज इक्वल टू cos ओमेगा n। ठीक है, स्टैंडर्ड सिग्नल है आपका। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को और इसको सेकंड को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.01 पाई, कोई इशू नहीं है इसमें यहाँ पे। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 पाई। इसी तरीके से यहाँ से एफ जो है वो आपका क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 0.01/2 यानी कि 1/200 साइकिल्स पर सैंपल।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो f की वैल्यू आपकी आ गई 1/200 साइकिल्स पर सैंपल। और मैंने आपको क्या कहा था, एफ नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या आता है k बाय एन, यानी कि कोई भी सिग्नल आपका पीरियोडिक कब होगा, कोई भी आपका साइनोसॉइडल सिग्नल कब पीरियोडिक होगा, अगर एफ नॉट यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो दो इंटीजर्स का रेशियो है। तो 1 भी आपका इंटीजर है, 200 भी आपका इंटीजर है, तो ये सिग्नल जो है ये आपका क्या हो गया है, सिंपल सी बात है, ये आपका पीरियोडिक हो गया है। और यहाँ पर इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा आपका, अगर k बाई एन से आप इसको कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 सैंपल्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस एग्जांपल से आपको ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी वाला वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका पीरियोडिक सिग्नल, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि xn इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको sin 3n। ठीक है, तो इसको भी आपको चेक करना है कि ये आपका पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। तो सेम वही केस हम अप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड सिग्नल से ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 3 आने का मतलब क्या है कि 2 पाई एफ इज इक्वल टू 3, तो एफ इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3/2 पाई। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दो इंटीजर्स का तो रेशियो नहीं है, 3 इंटीजर है लेकिन 2 पाई आपका इंटीजर नहीं है। इसका मतलब जो सिग्नल है वो आपका हो गया है नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल आपको बता देता हूं कि xn इज इक्वल टू है आपका अगर cos n/8 इंटू cos पाई n/8। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि ये आपका पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है। तो स्टैंडर्ड सिग्नल क्या हो गया, xn इज इक्वल टू हो जाएगा cos ओमेगा 1n इंटू cos ओमेगा 2n। तो यहाँ से ओमेगा 1 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/8, और ओमेगा 2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई/8। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 पाई एफ होती है। तो इससे आपको F1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे तो F1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/16 पाई। और यहाँ से F2 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको F2 मिल जाएगा 1/16। ठीक है, तो F1 आप क्लियरली देख सकते हैं ये दो इंटीजर्स का रेशियो नहीं है। नीचे आपका पाई आ रहा है ना, तो दो इंटीजर्स का तो रेशियो नहीं है। और अगर नहीं है, अगर एक ही आपने सिग्नल देख लिया और वो दो इंटीजर्स का रेशियो ना हो तो सिंपल ये आपका क्लियरली इंडिकेट करता है कि सिग्नल आपका जो है वो नॉन पीरियोडिक है। तो ये जो सिग्नल है आपका वो हो गया है नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और किस लिए नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि जो आपका फाइनल सिग्नल है वो इन दो सिग्नल्स का मल्टीप्लीकेशन है। अगर एक ही आपका नॉन पीरियोडिक हो गया दूसरा पीरियोडिक भी है तो ये अल्टीमेटली ओवरऑल जो सिग्नल है वो आपका नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट सिग्नल जो xn है वो आपका नॉन पीरियोडिक होगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पर काफी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि एक दिया हुआ है आपको xt इज इक्वल टू 2 cos 100 पाई टी प्लस 5 sin 50t। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये जो सिग्नल है ये आपका पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि xt इज इक्वल टू हो गया है आपका ये स्टैंडर्ड की अगर बात करूँ x1t प्लस x2t, यानी कि दो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बीच में समेशन हो रहा है। और x1t आपका क्या है 2, ये है ये वाला सिग्नल 2 cos 100 पाई टी, और x2t क्या है आपका 5 sin 100t। तो यहाँ से आप इजीली जैसे मैंने आपको पहले बताया है आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं t1 और t2 की वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ से t1 और t2 कैलकुलेट करेंगे तो आपको t1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t1 आपको मिल जाएगा 1/50। ठीक है, और उसी के साथ में आपको t2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई/50। तो आप देख सकते हैं कि t2 जो है वो दो इंटीजर्स का रेशियो नहीं है। तो हमें फाइनल जो रिजल्टेंट सिग्नल है हमारा वो क्या है t1/t2। तो t1/t2 करेंगे आप तो हो जाएगा 1/50 इंटू
अपॉन T2 होगा तो 50 ऊपर चला जाएगा आपका 50/2 पाई। तो अल्टीमेटली T1/T2 आपको मिल गया 1/2 पाई, जो कि क्लियरली आपका दो इंटीजर्स का रेशियो नहीं है, इसीलिए जो सिग्नल है आपका ये हो गया आपका नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर आपसे मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूँ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।